हेलो दोस्तों, आप सभी का केटी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज ड्रामा को, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं इसके एपिसोड 1 से लेके 8 तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत में डैड ने अपनी बेटी से कहा, आज तुम अच्छे से बिहेव करना, और उन्होंने बेटी का हाथ दूल्हे को सौंप दिया तो साइन चियान ने हाथ दूर कर लिया। जैसे ही फादर ने दूल्हे को दुल्हन को किस करने के लिए कहा, हमारी हीरोइन उसका चेहरा देखकर सोच में पड़ गई। ये तो वही है जिसके साथ मैंने कल रात बिताई थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ साई चियान दारू पीने के बाद बाथरूम जा रही थी। उसे चैंग ने अंदर खींच लिया। साई चियान ने पी रखी थी तो दोनों करीब आ गए। अगली सुबह साई चियान उठकर जाने लगी तो बीच में चैंग आ गया। वो उसे मारती हुई वहाँ से चली गई। रास्ते में उसकी माँ का फोन आया कि तुम्हारी बड़ी बहन भाग गई है। वो घर जाकर उसका लिखा हुआ नोट देखती है। उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम दोनों जुड़वा बहनें हो, इसलिए उसकी जगह तुम चैन से शादी कर लो। उसने मना किया तो पिता कहने लगे, बेटी हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, इसलिए तुम्हें मिस्टर चैन से शादी करनी होगी। उसने दोबारा मना किया तो पिता कहने लगे, अगर नहीं करोगी तो तुम्हें मैं कल हॉस्पिटल में देखूंगा और कुछ लोग बाग तुमसे घर खाली करवा रहे होंगे। तब वो शादी करने के लिए मान गई। उसकी फ्रेंड रोज उसे तैयार कर रही है। वो बताती है कि चैन रिच और हैंडसम है, मुझे यकीन है तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। हमारी हीरोइन सोच में पड़ गई। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हमारी हीरोइन तरीके ढूंढ रही है कि चैन से फर्स्ट नाइट में दूर कैसे रहूं। जैसे ही वो वहाँ पर आया तो वह पीरियड का बहाना बनाकर बाथरूम चली गई। बाद में वो पेट में दर्द होने का नाटक करने लगी। वो पास में आया तो साई चियान दूर हो गई। वो कहने लगी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं करने वाली। वो कहने लगा, नॉटी गर्ल, हमेशा इस बारे में ही सोचती रहती हो। फिर वो उसके लिए सूप बनाकर लाया और यूज करने के लिए पैड दिए। वो कहने लगी, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, मैं इस ब्रांड को कभी यूज नहीं करती, चले जाओ यहाँ से। उसने देखा, बड़े चुपचाप चला गया। वापस आता देख साई चियान दोबारा लेट गई। वो उसके लिए सारे ब्रांड के पैड लाया था। कहने लगा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे यूज कर लेना। हमारी हीरोइन शर्मा गई। वहीं रिपोर्टर मिस जिन से पूछ रहे हैं, आपका मिस्टर चैन की शादी के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आप उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड है। वो कहने लगी, उन दोनों की लाइफ खुशियों से भर जाए। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। वहीं रोज पूछ रही है, बताओ कौन अच्छा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या चैंग? ऑफ कोर्स चैंग। वहीं चैन भी साई चियान के ख्यालों में डूबा हुआ है। उसने उसे कॉल किया पर उसका फोन बंद आ रहा था। तब वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। इधर ली की गर्लफ्रेंड साई चियान के पास आई और कहने लगी, मैं ली को पहले से जानती हूँ, मैंने तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं कराया। वो तो ली शुरुआत से ही मुझे प्यार करता है। रोज उससे कहने लगी, ये साई चियान है, साई चिंजी की बड़ी बहन। साई चियान उससे कहती है, कैसी लड़कियाँ ऐसे लड़कों के प्यार में पड़ जाती हैं। तभी वहाँ पर चैन आ गया। वो साई चियान से पूछने लगा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? उसने कह दिया, सिग्नल नहीं थे। तभी फोन में मैसेज आ गए। रोज ने बात को संभाला और कहने लगी, उस समय हम लोग अंडरग्राउंड पार्किंग में थे। साई चियान नाटक करने लगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी उस लड़की ने देखा, ये तो वही कवर है जो मैंने साई चिंजी को दिया था। रात में चैन पास ना आए इसलिए साई चियान बाजू में खिसकती जा रही है। वो उसके और पास आया तो वह नीचे गिर गई। वो उठकर गुस्से में चिल्लाने लगी कि तुम हंस क्यों रहे हो, मैं दूसरे रूम में जाकर सोऊंगी। चैन ने रोक लिया तो साई चियान ने बीच में तकिया लगा दिया, कहते हुए इसे क्रॉस मत करना। कुछ देर बाद वो चैन से कहने लगी, तुमने आवाज सुनी? उसने कहा, नहीं तो। क्या कॉकरोच होगा? हो सकता है। नहीं, साव वही होगा। मैंने कुछ रेप्टाइल पाल रखे हैं जो कुछ दिन पहले गायब हो गया था। चैन साई चियान को डराने लगा, देखो इधर है, नहीं उधर है। जैसे ही चैन ने उसे हाथ लगाया तो साई चियान डर गई। वो उसे मारने लगी और दोबारा से सो गई। अगले दिन मिस जिन की न्यूज साई चियान ने भी देख ली, जिसमें बताया जा रहा था कि दोनों सीक्रेटली होटल में मिला करते थे। वो गुस्से से आग बबूला हो गई कि चैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब वो घर आया तो साई चियान उस पर चिल्लाने लगी। पास आते ही फिसल गई और चैन के ऊपर जा गिरी। वो उससे कहने लगा, तो तुमने न्यूज देख ली? हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? लोग बाग मुझे इंटरनेट पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरा विश्वास करो, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। मैं जल्दी मैटर को सॉल्व कर दूंगा। तब साई चियान उठकर जाने लगी। चैन उससे कहने लगा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। जब तक तुम इसे सॉल्व नहीं करती मैं
तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और अपने घर आ गई। वो अपने पेरेंट्स से पूछने लगी कि मेरी बड़ी बहन मिली या नहीं। मैं उस आदमी के साथ परेशान हो गई हूँ। उसके पिता कहने लगे अभी तो नहीं मिली है। साई चियान उनसे कहती है अगर मैं एक्सपोज हो गई तो आप लोग क्या करोगे। अगले दिन चैन साई चियान को गिफ्ट देकर माफी मांगता है। साई चियान बॉल नहीं खा पा रही थी, तब चैन उसे अपने हाथों से खिलाता है। वो कहने लगा तुम डिजाइन डिपार्टमेंट क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। उसने कहा शादी के बाद से मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। वहीं जिन चैन के पास जाकर कह रही है तुमने एंडोर्समेंट कैंसिल क्यों की। इन दिनों तुमने जो कुछ किया उसकी वजह से वो तो पेपराजी ने न्यूज फैला दी। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। मुझे सच पता है इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। हमारे हीरो ने कहा लेकिन मैं मैरिड हूँ और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिन सोचती हुई चली गई, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। बाहर रोज कह रही है तुम्हारे पेरेंट्स ने गू फैमिली में तुम्हें वापस भेज दिया। वह कहने लगी तुम्हें चैन के साथ अब अच्छे से पेश आना चाहिए ताकि वो तुम पर शक न करे। जब भी चैन उसके पास आने की कोशिश करता है वो मना कर देती है। उसने उसके लिए स्पाइसी फूड बनाया, लेकिन इस बार भी उसे पास नहीं आने दिया। चैन उसके साथ में घूमता फिरता है और उसकी केयर करता है। वो उससे कहने लगा हम लोग शादी के बाद से करीब नहीं आए हैं, लेकिन हमारी हीरोइन ने इस बार भी बहाना बना दिया। वो कहने लगा कोई नहीं मैं ठीक कर देता हूँ, पर साई चियांग ने उसे दूर कर दिया और बात लेने चली गई। बाहर जाकर उसने पानी में नींद की गोली मिला दी, आकर उसे पीने के लिए दी। वो कहने लगा मुझे प्यास नहीं लगी है। साई चियान ने कहा मैंने बड़े प्यार से बनाया है, पी लो इसे। जैसे ही साई चियान ने पानी पिया तो वह वहाँ पर ही बेहोश हो गई। सुबह उठते ही सोचने लगी कल रात तो मैं लुट गई। जब चैन उसके पास आया तो वह शर्मा गई। चैन ने कहा बेफिक्र रहो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी परमिशन का इंतजार करूंगा। जब साई चियान पार्क में जा रही थी तो जिनकी फैन उसे परेशान करने लगी, चैन ने आकर उसे बचाया, उसे साथ में लेकर वहाँ से भाग गया। साई चियान कहने लगी तुम्हें मेरा पता कैसे मिला। मैंने तुम्हें घर पर देखा, नहीं मिली तो सीधा यहाँ चला आया। वो उसे गले लगाकर कहने लगा आगे से मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। उसने कहा नहीं जाऊंगी। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करती है। उसने इतनी पी ली थी कि बाहर आकर उसे वॉमिटिंग होने लगी। उसने ली को जाते हुए देखा, वो उसे ईंट उठाकर मारने दौड़ी। इस सब में उसका पर्स गिर गया। रोज सामान उठाने लगी। तभी ली की गर्लफ्रेंड ने आकर साई चियान का फोन अपने पास रख लिया। जब वे लोग साई चियान को गाड़ी में बिठा रहे थे तो चैन ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वह कार रुकवा कर वापस आया। साई चियान के दोस्त को मारकर उसे अपने साथ ले गया। घर पहुंचकर साई चियान ने चैन को अपने पास खींच लिया। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं।